हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टडी में। ठीक है, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो है हमारा कार्डियक साइकिल। ठीक है, कार्डियक साइकिल क्या होता है, कुछ बच्चों के लिए जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि यार नहीं, कार्डियक साइकिल तो बहुत टफ है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। ठीक है, तो ये घबराइएगा मत, इस वीडियो के लास्ट तक आपको जो है कार्डियक साइकिल पूरा आ जाएगा। बस शर्त ये है कि शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, देखिए कार्डियक साइकिल सीधा शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कार्डियक साइकिल देखिए, सबसे पहले आपको नाम से पता लगता है कि कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल, कार्डियक का मतलब होता है हमारा हार्ट से रिलेटेड। ठीक है, साइकिल का मतलब एक साइकिल के चैन में, जैसे पहले कोई ए, ये यहाँ पर बी है, ये सी, फिर ये डी। तो ये क्या है, प्रोसेस है। तो पहले ये प्रोसेस, फिर ये प्रोसेस, फिर ये प्रोसेस और फिर ये प्रोसेस। तो ये क्या है, एक साइक्लिक मैनर में चल रहा है। ठीक है, तो साइकिल मैनर में चल रहा है तो इसका मतलब ये साइकिल चल रहा है। ठीक है, और कार्डियक, सब कार्डियक का मतलब है हमारा रिलेटेड है हमारा हार्ट से। ठीक है, हार्ट से रिलेटेड है, यानी कि हार्ट में कुछ ऐसे इवेंट्स चलते हैं साइक्लिक मैनर में। ठीक है, ऐसे इवेंट जो साइक्लिक मैनर में चलते रहते हैं, उन्हीं को हम क्या जानते हैं, कार्डियक साइकिल के नाम से जानते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन, अगर शुरू शुरू से मैं बात करूँ तो। ठीक है, एकदम बेसिक से लेकर आपको चलूंगा। ठीक है, अब देखिए हार्ट के बारे में हमने पहले पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम हार्ट के बारे में। ठीक है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आपसे निवेदन है कि वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगर जब तक आपको हार्ट के बारे में पता नहीं होगा तो आपको हार्ट के साइकिल के बारे में क्या पता होगा फिर। ठीक है, इसलिए वो वीडियो जरूर देखें। तो हार्ट के बारे में तो ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि हार्ट जो है मतलब क्या है, हमारा पंपिंग ऑर्गन है। एज अ मोटर हमारे बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, क्या करता है, हमारे ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक है, और कैसे कैसे करता है वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, तो इस वीडियो में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कृपया वो वाली वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल की ये बात। अब देखिए कार्डियक साइकिल में जो है दो वर्ड आपको जो है दिखेंगे, बार बार दिखेंगे, और उन वर्ड की मीनिंग में जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सबसे नंबर वन वाला वर्ड है हमारा सिस्टोल। ठीक है, और दूसरा वर्ड है हमारा डायस्टोल। ठीक है, सिस्टोल और डायस्टोल, ये वर्ड आपको जो है कार्डियक साइकिल में सुनने को मिलेंगे। ठीक है, अब सिस्टोल और डायस्टोल क्या आता है, सबसे पहले इन वर्ड की जो है मीनिंग समझ लेते हैं हम। सिस्टोल देखिए, सिस्टोल का सिंपल सिंपल सा मतलब होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल का मतलब होता है हमारा रिलैक्सेशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी कि सिस्टोल और डायस्टोल। हालांकि कुछ लोग इसको सिस्टोल सभी बोलते हैं वैसे, लेकिन कहीं जो इसका सही उच्चारण है वो है सिस्टली बोलते हैं इसको, सिस्टली और डायस्टोल। ठीक है, सिस्टोल का मतलब हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब हो गया हमारा रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, एकदम से ऐसे सिकुड़ जाना। ठीक है, और रिलैक्स का मतलब एकदम ऐसे रिलैक्स पोजीशन में, नाम से। ठीक है, तो ये जो है आपको दो वर्ड जो है आपको कार्डियक साइकिल में जो याद रखने हैं आपको। ठीक है, अगला जो आता है हमारा, अब मैंने आपको बताया था हार्ट। देखिए हार्ट जो है कैसे काम करता है। ठीक है, डायग्राम के थ्रू मैं बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, ये हार्ट का ऐसे ही थोड़ा मोड़ा मोटा 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 डायग्राम ले लीजिए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ हार्ट की बेसिक जानकारी। तो देखिए इसमें चार चैम्बर होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, क्या होते हैं इसमें, चार चैम्बर्स होते हैं, आपको पता है। ये हो गया हमारा राइट एट्रियम, ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, और ये नीचे वाले चैम्बर होते हैं हमारे वेंट्रिकल्स। तो ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल्स, और ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है,
तो देखिए ब्लड जो है कैसे करता है हमारा। पहले हमारा जो है राइट एट्रियम में आता है सुपीरियर और इंफीरियर वेना कोवा के माध्यम से। यहाँ आके हमारा जो है ब्लड क्या करता है, हमारे एक वॉल्व को क्रॉस करता है जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व या ट्राइकस्पिड वॉल्व। और अगर हम इन दोनों दोनों में जो है वॉल्व पाए जाते हैं, अगर दोनों की बात करें तो दोनों वाला होता है हमारा बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला होता है हमारा बाइकस्पिड और ये वाला होता है हमारा ट्राइकस्पिड। ठीक है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व आता है। देखिए यहाँ से ब्लड आता है हमारा बाई ट्राइकस्पिड को पार करते हुए, फिर वेंट्रिकल क्या करता है, उसको सिस्टोल होता है वेंट्रिकल। ठीक है, सिस्टोल का मतलब आपको पता होना चाहिए, आप सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ब्लड जो है कहाँ जाता है, हमारा पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। अब यहाँ भी जो जा सकता है ब्लड, वो ब्लड क्यों नहीं क्यों जा सकता है, क्योंकि देखिए बड़ा रास्ता है। अब जाहिर सी बात है, जहाँ आपको बड़ा रास्ता घुसने के लिए मिल रहा है आप वहीं तो मिलोगे, या छोटे रास्ते से होके जाओगे। यहाँ से बड़ा रास्ता है तो ये क्या करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो जैसे ही ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है हमारा वेंट्रिकल, तो ये जो है हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाता है और जो है ब्लड हमारा जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में होते हुए जो है ब्लड हमारा सीधे लंग्स में चला जाता है, फिर लंग्स से आता है हमारा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से होते हुए बाइकस्पिड वॉल्व को क्रॉस करते हुए फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल फिर से कांटेक्ट करता है, यहाँ फिर भी वही होगा, यहाँ से वो वापस जाने की कोशिश करेगा तो ये वाले वाल्व जो है बंद हो जाएंगे। ठीक है, और ब्लड चला जाएगा हमारा एओर्टा में। सिंपल सी बात है, ये सिंपल सबको पता है ये। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इन्हीं चीजों को देखिए, ये एक साइकिल मैनर में चल रहा है ना। सिस्टोल हो रहा है, वो डायस्टोल हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक साइक्लिक मैनर में चल रहा है, और इसी साइक्लिक मैनर में चलने को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। बस यही पढ़ना है हमने कार्डियक साइकिल में। हमारी हार्ट बीट है ना, एक हार्ट बीट देखिए, वन हार्ट बीट, एक हार्ट बीट हमारी क्या होती है, लब डब, ऐसा नहीं लब, ये एक हार्ट बीट नहीं है, लब डब हमारी जो है एक हार्ट बीट होती है। हिंदी में अगर धक धक, ठीक है, धक धक की आवाज जब आती है तो ये हमारी एक हार्ट बीट होती है। तो इस एक हार्ट बीट आने के पीछे जो है ये पूरी साइकिल, एक साइकिल काम करती है, और यही साइकिल जो है हम जानते हैं इसको कार्डियक साइकिल के नाम से। ठीक है, अब इसमें कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ फेजेस होते हैं, उनको हम आगे अभी क्या पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि वो कैसे कैसे काम करते हैं। जब कोई फेज होता है तो उस फेज में जो है कौन कौन सी कंडीशन होती है, कौन से वॉल्व ओपन होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, कैसा वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये हम आगे क्या करें, अभी क्या करेंगे, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आप इनको इतना सा ध्यान ध्यान रखिएगा कि ब्लड फ्लो जो है कैसा होता है। अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पिछली वीडियो जरूर देख लें। करो डेफिनेशन की, तो कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन क्या हो सकती है। आप सोचिए, मैंने कहा कि हार्ट बीट, एक हार्ट बीट के पीछे जो है जितने भी इवेंट्स होते हैं हमारे, वो हमारी कार्डियक साइकिल होती है। तो मैं कह सकता हूँ, तो एक हार्ट बीट में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और रिलैक्सेशन हो रहा है। ठीक है, यानी कि सिस्टोल और डायस्टोल हो रहा है। तो कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, वन कंप्लीट cycle of atrial and ventricular systole and diastole। ठीक है, सिंपल सी बात है, कंफ्यूज, वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल और डायस्टोल, यानी कि एक पूरा साइकिल एट्रियल और वेंट्रिकुलर के सिस्टोल और डायस्टोल जब पूरा हो जाता है तो हमारी जो है एक कार्डियक साइकिल जो है पूरी हो जाती है और हमारी एक हार्ट बीट आती है लब डब करके। ठीक है, यही है कार्डियक साइकिल। अगर हम बात करें इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल की, कि कार्डियक साइकिल में जो है कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, तो ठीक है, मेनली कार्डियक साइकिल में जो है वो दो इवेंट्स होते हैं। ठीक है, कार्डियक साइकिल में कितने इवेंट्स होते हैं,
दो इवेंट्स होते हैं, ठीक है। नंबर वन होता है हमारा एट्रियल इवेंट्स, एट्रियल इवेंट और वेंट्रिकुलर इवेंट। इवेंट, ठीक है, दो इवेंट होते हैं हमारे, एट्रियल इवेंट और वेंट्रिकुलर इवेंट। एट्रियल इवेंट का मतलब जो एट्रियाज में होंगे, और वेंट्रिकुलर का इवेंट, वेंट्रिकुलर इवेंट मतलब जो वेंट्रिकल्स में होंगे हमारे हार्ट के चेंबर में। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एट्रियल में देखिए, एट्रियल में हमारे दो इवेंट्स होते हैं, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल होगा, सिस्टोल का मतलब आप सबको पता है। फिर एट्रियल डायस्टोल होगा, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल होगा, एट्रियल डायस्टोल होगा। ऐसे ही वेंट्रिकल में भी होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा और वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, ठीक है। दो इवेंट्स जो है हमारे कार्डियक साइकिल में होंगे, एट्रियल इवेंट्स, वेंट्रिकुलर इवेंट्स। एट्रियल इवेंट्स में एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल। वेंट्रिकुलर इवेंट्स में वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। यानी कि जो है एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होगा, एट्रियल रिलैक्स होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेंट्रिकुलर रिलैक्स होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे इनके फर्दर डिवाइड हैं, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल में जानने से पहले हम जो है कार्डियक साइकिल की थोड़ा ड्यूरेशन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूरेशन देखिए, एक कार्डियक साइकिल जो है वो होता है हमारा 0.8 सेकेंड का। 0.8 सेकेंड का जो है हमारा एक कार्डियक साइकिल होता है। 0.8 सेकेंड में जो है हमारी एक हार्ट बीट जो है वो पूरी हो जाती है, ठीक है। एक कार्डियक साइकिल पूरा हो जाता है हमारे 0.8 सेकेंड में, ठीक है। तभी हमारी जो है 72 जो है पर मिनट आती है हमारी बीट, ठीक है। क्योंकि हमारे एक, देखिए, एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं हमारे, 60, ठीक है। अब आप 60/22 कर दीजिए, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा क्या आ जाएगा, 0.8 सेकेंड आ जाएगा हमारा एक कार्डियक साइकिल, यानी कि एक हार्ट बीट 0.8 सेकेंड में पूरी हो जाती है। अब देखिए 0.8 सेकेंड में जो है हमारे ये पूरे इवेंट्स जो है वो कवर होंगे, ठीक है। ये भी हमारा 0.8 सेकेंड का होगा और ये भी हमारा 0.8 सेकेंड का होगा। तो एट्रियल सिस्टोल देखिए, सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल जो है वो होता है हमारा 0.1 सेकेंड के लिए, सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए ही एट्रियल जो है हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। और फिर बाकी के रिमेनिंग में जो है वो यानी कि 0.7 सेकेंड में जो है ये क्या करता है, हमारा डायस्टोल होता है। एट्रियल बहुत कामचोर है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी देर के लिए करता है, फिर रिलैक्स करने लगता है आराम से अपना, ठीक है। अब देखिए वेंट्रिकल सिस्टोल जो है वो हमारा 0.3 सेकेंड के लिए जो है सिस्टोल होता है, ठीक है। और जो है 0.5 सेकेंड के लिए डायस्टोल होता है। अप्रोक्सीमेटली इतना ही दिया जाता है, हालांकि एक्यूरेट जो है वो अलग होता है, लेकिन आप इतना भी ध्यान रखेंगे तो आपके लिए इजी होगा, ठीक है। तो मतलब ये टाइमिंग होती है हमारी कार्डियक साइकिल की, ठीक है। अब इवेंट्स को हम एक एक करके देखेंगे। देखिए अब बात करते हैं हम एट्रियल इवेंट्स की, ठीक है, कि एट्रियल इवेंट्स में जो है क्या क्या होती है। मैंने पहले बताया एट्रियल इवेंट्स में होता है हमारा एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम एट्रियल सिस्टोल को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखनी है, एट्रियल सिस्टोल की ड्यूरेशन आपको ध्यान रखनी है कि ड्यूरेशन जो है एट्रियल सिस्टोल की वो कितनी होती है। तो सबसे पहले ड्यूरेशन जो है इसकी 0.1 सेकेंड की होती है, यानी कि 0.1 सेकेंड के लिए जो है हमारा एट्रियास वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, एट्रियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एट्रियल प्रेशर राइजेस, ठीक है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यानी कि सिस्टोल हो रहा है, तो क्या होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एट्रियल के अंदर का जो प्रेशर है वो क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो ब्लड क्या होगा, फिर ब्लड जो हमारा वेंट्रिकल में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उस टाइम में वॉल्व की क्या कंडीशन रहती है, जो हमारे एवी वॉल्व्स हैं वो ओपन रहते हैं और सेमिल्यूनर वॉल्व जो है उस टाइम में क्लोज रहते हैं, ठीक है। डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे एट्रियम है, ठीक है। दोनों एट्रियम हमारे साथ साथ में सिस्टोल होंगे, ऐसा नहीं कि पहले हमारा राइट वाला होगा फिर लेफ्ट वाला, ऐसा नहीं है। दोनों एट्रियास सेम टाइम पे काम करेंगे और दोनों वेंट्रिकल सेम टाइम पे उसको ब्लड को जो है पंप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों एट्रियास जो हैं क्या होंगे, हमारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्यों होंगे, देखिए
इसको जो है ब्लड जो है हमारे वेंट्रिकल में जाना है, ठीक है। वैसे तो आधा ज्यादा ब्लड जो है ऐसे ही चला जाता है बिना बिना जो है एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट के, लेकिन फिर भी जो है एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है उसमें ब्लड डालने के लिए, ठीक है। तो इसे ब्लड यहाँ पहुंचाना है, इसलिए क्या होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पिचके जाएंगे, ठीक है। अभी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके अंदर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। अभी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, प्रेशर इंक्रीज होगा, तो हमारे जो एबी वॉल्व है यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है हमारे, ये क्या होंगे, हमारे ओपन हो जाएंगे, ठीक है, ओपन हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड नीचे की तरफ जा रहा है, ब्लड जाएगा तो वॉल्व को खोलना पड़ेगा, एक रास्ता है वॉल्व, ठीक है, वो ओपन हो जाएंगे, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये ओपन हो जाएंगे। और उस टाइम पे जो है हमारे सेमिल्यूनर वॉल्व यानी कि पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व जो है हमारी क्या होगी, क्लोज रहेंगी, उनका उस टाइम कोई काम नहीं होगा, ठीक है। उस टाइम यहाँ से जो है क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ब्लड फिलिंग यहाँ हो रही है, तो यहाँ पर जो है वेंट्रिकल में उस टाइम में फिलिंग हो रही होती है। सबसे पहले एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा फर्स्ट फेज होता है हमारा कार्डियक साइकिल का, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो हमने एट्रियल इवेंट्स में बात करी थी, एट्रियल डायस्टोल, ठीक है। एट्रियल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड नीचे गया, तो अब क्या करेगा, एट्रियल का कुछ काम नहीं है, एट्रियल रिलैक्स करना शुरू हो जाएगा, तो ये इसी को हम क्या बोलेंगे, एट्रियल डायस्टोल। इसकी टाइमिंग देखिए कितनी होती है, टाइमिंग होती है 0.8 सेकेंड 7 सेकेंड की, ठीक है। 0 टोटल होती है, 0.7 में डायस्टोल होता है एट्रियल का। ड्यूरिंग दिस फेज एट्रियल रिलैक्स एंड एट्रियल प्रेशर इंक्रीज ड्यू टू फिलिंग ब्लड, ठीक है। इसमें क्या होगा, एट्रियाज जो है हमारे वो रिलैक्स कर रहे होंगे और ब्लड जो है आ रहा होगा हमारा, तो उनके पीछे धीरे धीरे जो है एट्रिया का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एट्रियल डायस्टोल में आपको पता है सुपीरियर वेना कोवा और इन्फीरियर वेना कोवा डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाएंगे और पल्मोनरी वेन्स जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड लाएंगे हमारे एट्रियाज में, तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वो हमारा वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। तो यही है हमारे एट्रियल इवेंट्स। अब हम बात करते हैं वेंट्रिकल इवेंट्स में, ठीक है, कि इवेंट्स की वेंट्रिकल इवेंट्स में जो है कौन कौन से इवेंट्स होते हैं हमारे वेंट्रिकल में, ठीक है। तो सबसे पहले इवेंट्स हमारा आता है वेंट्रिकल सिस्टोल यानी कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब देखिए कॉन्ट्रैक्शन की ड्यूरेशन जो है वो होती है हमारी 0.3 सेकेंड, ठीक है, 0.3 सेकेंड जो है इसकी ड्यूरेशन होती है हमारी। अब देखिए वेंट्रिकल सिस्टोल क्या होता है, हमने बात करी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की, एट्रियल डायस्टोल यानी कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड कहाँ आता है हमारा, वेंट्रिकल में, ठीक है। वेंट्रिकल में ब्लड आ गया हमारा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अब ब्लड आ गया तो क्या होगा, इसका प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाएगा हमारा। अभी यहाँ से जो है ब्लड आए जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है, अब यहाँ का प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज होगा और यहाँ का प्रेशर जो है धीरे धीरे इंक्रीज होगा, हमारा वेंट्रिकल का प्रेशर जो है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होने लगेगा और ब्लड जो है फोर्स करेगा, एट्रिया हमारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ब्लड यहाँ जाने की कोशिश करेगा हमारे एट्रियास में, तो वैसे ही जो है हमारा क्या हो जाएंगे, ये वाले वॉल्व्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे, यानी कि एबी वॉल्व जो है हमारे क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। अभी भी पिच के जा रहा है वेंट्रिकल को चैन नहीं है, वो आराम से क्या कर रहा है, वो पिच के जा रहा है, कोशिश कर रहा है, लगाए जा रहा है ताकत, ठीक है, यानी कि प्रेशर जो है बढ़ता जा रहा है वेंट्रिकल के अंदर, लेकिन अभी भी जो है हमारा सेमिलुनर वॉल्व यानी कि पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व जो है वो ओपन नहीं हुए हैं। तो इस टाइम में क्या हो रहा है, ठीक है, देखिए यहां से प्रेशर पड़ रहा है लेकिन आ भी नहीं रहा है ब्लड और ना जा पा रहा है, ठीक है, यानी कि ना आ पा रहा है ना ब्लड जा पा रहा है, तो यहाँ पर इस वेंट्रिकल का जो है वॉल्यूम जो है वो कैसा रह जाएगा, वो रह जाएगा हमारा सेम रह जाएगा वॉल्यूम, इसीलिए जो है इसको इस फेज को हम बोलते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज। समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। यानी कि वेंट्रिकल सिस्टोल जो है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, दो पार्ट्स में, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्रॉपर, यानी या हम उसको इजेक्शन पीरियड के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको समझा दिया, वेंट्रिकल के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सबसे पहले एबी वॉल्व जो है क्लोज होगी, उसके बाद सेमिलुनर वॉल्व ओपन होगी, लेकिन ओपन होने से पहले, ये क्लोज होने के बाद और ये ओपन होने से पहले ब्लड जो है वो सेम रहता है, यानी कि वॉल्यूम सेम रहता है हमारा वेंट्रिकल में, इस पीरियड को हम आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं,
ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ऑल वॉल्स आर क्लोज, सारे वॉल हमारे क्लोज होते हैं, मैंने बता दिया। सेम वॉल्यूम होता है हमारे वेंट्रिकल का, ठीक है। द टाइम बिटवीन क्लोजर ऑफ एवी वॉल एंड द ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल, ये कैसा टाइम पीरियड है हमारा, देखिए ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल और क्लोजिंग ऑफ एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल, इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है हमारा वो होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब दूसरा जो पार्ट आता है हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल का, वो है हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्रॉपर, या हम इसको इजेक्शन पीरियड के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। इजेक्शन का मतलब क्या होता है हमारा, कि बाहर जाना, ब्लड का इजेक्ट करना, किसी चीज को बाहर फेंकना, ठीक है। तो वेंट्रिकल क्या करता है, ब्लड को बाहर फेंकता है, ठीक है। अब कैसे फेंकेगा, देखिए इजेक्शन में क्या होगा, ये अब तक तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रखा था, यानी कि सेम वॉल्यूम था, वेंट्रिकल पिछके जा रहा था, लेकिन एवी वॉल्व क्लोज थी, लेकिन सेमिलुनर वॉल्व क्लोज नहीं थे। अब क्या होता है, यहाँ का प्रेशर बढ़ जाता है, और यहाँ यानी कि हमारी आर्टरीज का जो प्रेशर है, पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा का जो प्रेशर है वो घट जाता है हमारा वेंट्रिकल प्रेशर से, ठीक है। यानी कि इसका प्रेशर जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ब्लड कहाँ जाना शुरू हो जाता है हमारा, पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा में ब्लड जाना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए रैपिड इजेक्शन होगा, ठीक है। रैपिड इजेक्शन कैसे होगा, हमारा ब्लड जो है हमारा एट्रिया हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो सबसे पहले फोर्स के साथ जो है हमारा ब्लड कैसा हो जाएगा, वो ब्लड हमारा इजेक्ट होगा, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रैपिड इजेक्शन पीरियड, ठीक है। अब जैसे जैसे रैपिड इजेक्शन होगा, अब क्या होगा, ये बैक आने की कोशिश करेगा, ठीक है। पहले तो रैपिड इजेक्शन हो गया, फास्ट हो गया, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो इसलिए ये क्या होगा, रिड्यूस इजेक्शन हो जाएगा। अब देखिए रैपिड इजेक्शन और रिड्यूस इजेक्शन के टाइम क्या होता है, हमारी एवी वॉल्व तो क्लोज रहती है, लेकिन हमारे सेमिलुनर वॉल्व जो है ओपन रहती है। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया, ठीक है। वेंट्रिकल इवेंट्स में हमने बात करी, दो इवेंट्स होते हैं हमारे, वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या होता है, हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है, और क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, हमारा इजेक्शन पीरियड जो है, यानी कि ब्लड जो है हमारा बाहर निकलने की कोशिश करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल, बहुत इजी वे में है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने के जरूरी है। बस बात करते हैं दूसरे पीरियड के वेंट्रिकुलर इवेंट्स के। तो दूसरा पीरियड देखिए वो है हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। डायस्टोल का मतलब आपको पता है, रिलैक्सेशन, ठीक है। रिलैक्सेशन वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन, इसकी ड्यूरेशन कितनी है, ड्यूरेशन है इसकी 0.5 सेकेंड की। 0.5 सेकेंड के लिए जो है वेंट्रिकल हमारा रिलैक्सेशन यानी कि रिलैक्स करता है, ठीक है, डायस्टोल होता है। अब देखिए वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या हो रहा है, ठीक है। अब तक क्या हो गया था हमारा, सबसे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, ठीक है, एट्रिया ने ब्लड दिया और एट्रियन रिलैक्स हुए, ठीक है। उसके बाद जो है वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ा, ठीक है, वेंट्रिकल ने प्रेशर किया, एवी वॉल्व क्लोज हुआ, उस टाइम सेमिलुनर वॉल्व भी जो है क्लोज था, ठीक है। और लेकिन फिर दोनों वॉल्व ओपन हुए, लेकिन ये ओपन नहीं हुआ था, इसलिए इसको बोला गया आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर इसका प्रेशर बढ़ गया और इसका प्रेशर घट गया, यानी कि आर्टरीज का प्रेशर घट गया, तो इसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इसके कारण क्या हो गया, हमारा सेमिलुनर वॉल्व जो ओपन हो गया, हमारे दोनों सेमिलुनर वॉल्व क्या हो गया, ओपन हो गया, और ब्लड जो है हमारा चला गया बाहर की तरफ हार्ट से, ठीक है, यानी कि लंग्स और पूरी बॉडी की तरफ, ठीक है। तो पहले ब्लड फास्ट गया, इसलिए उसको रैपिड इजेक्शन बोला, ठीक है। और इसको फिर दूसरा थोड़ा स्लो ब्लड गया, उसको बोला हमने रिड्यूस इजेक्शन, ठीक है। अब ब्लड चला गया, जैसे ही ब्लड चला गया वैसे ही ब्लड वापस आने की भी कोशिश करेगा, है ना, वापस बैक फ्लो होगा ब्लड का, क्योंकि प्रेशर खत्म हो गया। यहाँ का प्रेशर जो है, पहले प्रेशर लगा था, ऊपर चला गया, प्रेशर फिर से छोड़ गया, तो ब्लड फिर से बैक आने की कोशिश करेगा। अब जैसे ही बैक आने की कोशिश करेगा, हमारा जो है ये सेमिलुनर वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाएंगे, ताकि जो है ब्लड का रिगर्जिटेशन ना हो पाए, यानी कि ब्लड का बैक फ्लो ना हो पाए, ठीक है। इसीलिए सेमिलुनर वॉल्व जो है क्लोज हो जाएंगे। अब क्या है, वेंट्रिकल खाली है, हालांकि पूरा नहीं जाता है, वेंट्रिकल में जो है कुछ ब्लड जो है वो बच जाता है, ठीक है।
अप्रोक्सीमेटली इतना, या कुछ ब्लड जो है वेंट्रिकल में बच जाता है, लेकिन वेंट्रिकल क्या कर रहा है अभी, रिलैक्स कर रहा है। पहले उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड बाहर फेंका, फिर उसने रिलैक्स किया, तो रिलैक्स किया वैसे ही जो है हमारे सेमिलुनर वॉल्व जो है वो धक से आके बंद हो गए। ठीक है, बंद हो गए। अब बंद हो गए, लेकिन अभी भी जो है हमारे एवी वॉल्व्स जो है ओपन नहीं है। ठीक है, ये बंद तो हो गए लेकिन एवी वॉल्व्स जो है रिमेन क्लोज्ड, और इस फेज को हम बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। ठीक है, आई होप आई एम वेरी क्लियर। ठीक है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन यानी कि चारों वॉल्व जो है क्लोज है। ठीक है, ऑल वॉल्व्स आर क्लोज, वॉल्यूम आर सेम, वॉल्यूम सेम है, इसीलिए इसको आइसोवॉल्यूमिक बोला जाता है। आइसो का मतलब होता है सेम, और वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम। ठीक है, सेम वॉल्यूम होता है, कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं होता, क्योंकि जो है सारे वॉल्व जो है क्लोज है। ठीक है, स्टार्ट विद द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल, एंड्स विद द ओपनिंग वॉल। मैंने आपको बताया कि स्टार्ट होता है क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल एंड एंड्स होता है, यानी कि खत्म होता है हमारा ओपनिंग ऑफ एवी वॉल्व्स। ठीक है, अब जो इसका वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो है, ये दो पार्ट, इसको हम दो पार्ट्स में वैसे डिवाइड करते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन और हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल प्रॉपर, या हम इसको जो कह सकते हैं वेंट्रिकुलर फिलिंग। फिलिंग फेज। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल प्रॉपर डायस्टोल होता है, और वेंट्रिकल में क्या हो रही होती है उस टाइम में, ब्लड फिलिंग हो रही होती है। तो इसको भी हमने दो टाइप्स में कैटेगराइज किया है, एक रैपिड फिलिंग में और एक रिड्यूस फिलिंग में। ठीक है, रैपिड फिलिंग जैसे रैपिड इजेक्शन हुआ था वैसे ही रैपिड फिलिंग होगी, और रिड्यूस फिलिंग जैसे रिड्यूस इजेक्शन हुआ था वैसे ही रिड्यूस्ड फिलिंग होगी। अब देखिए क्या होगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन भी हो गया भाई। ठीक है, हो गया। अब क्या होगा, इसी टाइम में क्या हो रहा है, एट्रियल भी डायस्टोल हो रहा है। ठीक है, एट्रियल डायस्टोल हो रहा है, तो एट्रियम में क्या आ रहा है, ब्लड की फिलिंग हो रही है। अब ब्लड फिलिंग हुआ, आया आया इसमें ब्लड आया, तो इसके जो इसमें भी ब्लड आया। ठीक है, तो इसके जो वॉल्व थे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, उसके ऊपर ब्लड आ रहा है, प्रेशर आया जा रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये ऐसे वॉल्व बने हैं, उसके ऊपर ब्लड का प्रेशर आ रहा है, ऐसा प्रेशर आया। ठीक है, और प्रेशर कैसे हो जाएगा, प्रेशर आने के कारण क्या हो जाएगा, हमारे खटाक से एवी वॉल्व जो है वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ये वॉल्व है, ब्लड का प्रेशर आएगा, और ये क्या हो जाएगा, खटक से जो है हमारे एवी वॉल्व जो है ये ओपन हो जाएंगे। ठीक है, एवी वॉल्व्स ओपन होंगे, जैसे ही एवी वॉल्व ओपन होंगे तो ब्लड एकदम तेजी से जो है वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल में जाने की कोशिश करेगा। इसी फेज को हम क्या बोलेंगे, रैपिड फिलिंग फेज, तेजी से। और जैसे जैसे फिर ओपन तो रहेगा, लेकिन थोड़ा ब्लड नीचे फ्लो आना जो है, पैसिव फ्लो जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो घट जाएगी ब्लड फ्लो होने की, और उसको बोलेंगे हम रिड्यूस्ड फिलिंग। फिर ठीक है, ये हमारे सारे जो हैं क्या होंगे, हमारे कार्डियक साइकिल के फेजेस हैं। ठीक है, रैपिड फिलिंग में क्या होगा, ब्लड जो है फास्ट होगा, एवी वॉल्व जो है उस टाइम में ओपन रहेंगे, और सेमिलुनर वॉल्व जो है वो क्लोज रहेंगे। ठीक है, आई होप आई एम वेरी क्लियर। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया तो जो भी क्वेश्चन है आपके, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, ब्लड फिलिंग इनटू वेंट्रिकल, दोनों में क्या हो रहा है, ब्लड फिलिंग होती है इनमें। ठीक है, और ब्लड फिलिंग होती है, पहले फास्ट फिलिंग होती है इसलिए उसको रैपिड फिलिंग बोलते हैं, और फिर थोड़ा सा स्लो हो जाती है फिर उसको रिड्यूस फिलिंग बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर से वही होता है हमारा, यहाँ से ब्लड आ जाएगा। ठीक है, इतना जो है, यानी कि वेंट्रिकल में जो है पहले से ही कुछ ब्लड रहता है, और फिर कुछ ब्लड जो है पैसिवली हो जाता है बिना एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के। एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, बिना एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के ही ब्लड जो है हमारा पहुंच जाता है, वो वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद एट्रिया में प्रेशर बढ़ता है फिर। ठीक है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, और फिर जो है कुछ ब्लड जो है, एक पतली सी लेयर ब्लड की वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक है, फिर वेंट्रिकल जो है प्रेशर बढ़ जाता है, वेंट्रिकल का वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो क्या करता है, फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर देता है, फिर से हमारे एवी वॉल्व क्लोज हो जाते हैं, और ब्लड जो है सप्लाई होने लगता है। सिंपल सा ये ही हमारा जो है क्या है, एक पूरा कार्डियक साइकिल है। ठीक है, आई होप आई एम वेरी क्लियर। मैंने आपको बहुत जितना इजी वे हो सकता है मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। ठीक है, एक फटाफट छोटा सा रिवीजन मार लेते हैं। ठीक है,
रिवीजन मार लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी कि कार्डियक साइकिल क्या होता है। कार्डियक साइकिल वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल और डायस्टोल, यानी कि वेंट्रिकल का सिस्टोल और एट्रियल का सिस्टोल और डायस्टोल। ठीक है, एट्रियल और वेंट्रिकल का सिस्टोल और डायस्टोल जब पूरा हो जाता है तो हमारी एक कार्डियक साइकिल यानी वन हार्ट बीट जो है वो निकलती है। ठीक है, और देखिए हमने बात करी थी इवेंट्स की। इवेंट्स जो है दो होते हैं इसमें इवेंट्स, एट्रियल इवेंट्स और वेंट्रिकुलर इवेंट्स। जो एट्रिया में होंगे वो एट्रियल इवेंट्स, जो वेंट्रिकल में होंगे वो वेंट्रिकुलर इवेंट्स। अब एट्रिया में हमने दो इवेंट्स की बात करी थी। ठीक है, एट्रिया में हमने कितने इवेंट्स की बात करी थी? दो। सबसे पहले आया था हमारा एट्रियल सिस्टोल, दूसरा आया था हमारा एट्रियल डायस्टोल। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल में क्या हो रहा था? एट्रिया हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे और ब्लड जो है कहाँ आ रहा था? हमारा वेंट्रिकल में जा रहा था। और एट्रियल डायस्टोल में क्या हो रहा था? कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद एट्रिया जो है वो रिलैक्स कर रहा था। ठीक है, अब जो दूसरा इवेंट्स हुआ था हमारा वेंट्रिकल में, सबसे पहले हुआ था हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल। ठीक है, वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या हुआ? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, जैसे ही एट्रिया ने ब्लड डाला यहाँ, ब्लड डालने के बाद जो है इसका प्रेशर बढ़ा, वेंट्रिकल्स के प्रेशर बढ़े। ठीक है, अब इसने क्या कहा? कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी, तो ब्लड ने बैक फ्लो होने की कोशिश करी एट्रिया में, तो हमारे एवी वॉल्स क्लोज हो गए उस टाइम। लेकिन अभी सेमिलुनर वॉल्व नहीं खुले थे। ये जो टाइम पीरियड था इसको बोला हमने आइसोवॉल्यूमेट्रिक या आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब फिर भी चेन नहीं आ रहा है, वेंट्रिकल को, वो पिच के गया, उसने ब्लड फ्लो, फिर ब्लड, और क्या हो गया? हमारा सेमिलुनर वॉल्व जो है वो ओपन हो गया और ब्लड फ्लो जो है हमारा फास्ट चला गया। कहाँ चला गया? राइट वेंट्रिकल से तो चला गया हमारा पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी पूरी बॉडी में चला गया। तो लास्ट गया, फास्ट गया, इसीलिए इसको बोलेंगे हम रैपिड इजेक्शन। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा स्लो हो गया जाना, प्रेशर थोड़ा कम हो गया ना, तो थोड़ा सा स्लो हो गया जाना, इसलिए हमने इसको बोला रिड्यूस इजेक्शन। ठीक है, अब आ गया हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया, अब हमारा आ गया वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या हुआ? वेंट्रिकुलर रिलैक्स किया। ठीक है, इसने जो है बाहर ब्लड डाल दिया। अब क्या हो गया? यहाँ का प्रेशर जो है वेंट्रिकल रिलैक्स करने लगा, तो जैसे रिलैक्स करने गया ब्लड बैक फ्लो आने की कोशिश करा इसने। जैसे ही बैक फ्लो आने की कोशिश करी, धड़ाम से जो है हमारे क्या हो गए? सेमिलुनर वॉल्व वो क्लोज हो गए। सेमिलुनर वॉल्व क्लोज हो गए, लेकिन एवी वॉल्व अभी भी खुले नहीं थे। तो उस टाइम पे जो है ब्लड का वॉल्यूम जो है वो हमारा पूरा सेम था, इसीलिए हमने इसको बोला आइसो वॉल्यूमिक रिलैक्सेशन। रिलैक्स कर रहा है इसीलिए रिलैक्सेशन, और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब रिलैक्स हुआ, इसका प्रेशर घट गया धीरे धीरे, लेकिन एट्रिया का प्रेशर जो है वो इंक्रीज होने लग गया, क्योंकि ब्लड यहाँ आ ही रहा था रिलैक्सेशन के टाइम पे। अब जैसे ही आया तो इसका प्रेशर बढ़ गया और इसका प्रेशर कम हुआ वेंट्रिकल का। तो जैसे प्रेशर बढ़ा, उसने प्रेशर डाला हमारे एवी वॉल्व से, एवी वॉल्व को क्या होना पड़ा? ओपन होना पड़ा, और ओपन हुए तो हमारे यहाँ वेंट्रिकल में क्या होगी? फास्ट यानी कि रैपिड फीलिंग हो गई ब्लड की, इसीलिए हमने इसको बोला रैपिड फीलिंग फेज। ठीक है, रैपिड फीलिंग फेज। अब जैसे ही गया तो थोड़ा सा फिर जो है वॉल्यूम चेंज हो गया, प्रेशर थोड़ा सा एट्रिया का कम होने लग गया, थोड़ा थोड़ा कम होने लग गया, तो क्या है? फिर रिड्यूस इजेक्शन होने लग गया, यानी कि स्लो इजेक्शन, सॉरी, रिड्यूस वो होने लग गया, क्या? फीलिंग होने लगी वेंट्रिकल में, रिड्यूस्ड फीलिंग होने लग गया। तो ये हमारा एक पूरा ऐसे ही करके करके जो है वो हमारा कार्डियक साइकिल चलता रहता है। ठीक है, इससे पहले आपको ये वीडियो समझने से पहले आपको समझनी चाहिए हार्ट की वीडियो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की वीडियो, वो जरूर देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हार्ट साउंड की, कि हार्ट जो है वो साउंड कैसे कैसे करता है। यही इसका रीजन है, एक हार्ट बीट आती है लब डब, और वो कब कब आती है वो हम आपको डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच तब के लिए।